आज हम बात करते हैं किशोरावस्था के बारे में, जिसकी उम्र सीमा है 13 से 18 वर्ष। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं आपके सामने। पहली विशेषता है मूढ़ चिंतन की अवस्था। किशोरावस्था में जो बालक होता है वो अमूढ़ चिंतन करने लगता है। जो चीज़ें उसके सम्मुख नहीं है उसके बारे में भी वो सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। दल भक्ति की अवस्था। दल भक्ति की अवस्था का मतलब है कि वो समूह बनाता है, नेतृत्व करने की क्षमता का विकास उसमें हो जाता है, समूह में रहना पसंद करता है। जीवन का सबसे कठिन काल। किलपैट्रिक मनोवैज्ञानिक जिन्होंने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। जीवन का सबसे कठिन काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत से परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, सामवेगिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है। तो जो विकास होता है बहुत तेज़ी से शैशवावस्था में होता है और किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में थोड़ी रफ्तार जो है वो धीमी हो जाती है। अटपटी व उलझन की अवस्था। मन बेचैन रहता है, उलझन में रहता है। किशोर जो होता है, जो बालक होता है, वो चिंतन करता है, तरह तरह के विचार उसके मन में आते हैं, उठापटक चलता रहता है। समस्याओं की अवस्था भी इसीलिए इसको कहा जाता है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। विकास बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए ये भी एक विशेषता है। स्वर्णकाल अंतिम अवस्था जो परिपक्वता की ओर ले जाती है, जिसके कारण इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। बसंत ऋतु। इस अवस्था को बसंत ऋतु भी कहा जाता है, ये भी बहुत प्रमुख विशेषता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो बालक होता है उसका सौंदर्य बढ़ता है, इसलिए बसंत ऋतु भी कहा जाता है इसको। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। जो बालक होता है वो सामाजिक स्वीकृति चाहता है, जो कार्य करता है वो चाहता है कि समाज उसको स्वीकृति प्रदान करे। वो समाज में भाग लेता है, क्रियाकलापों को अच्छे से संपन्न करने की कोशिश करता है और वहाँ पे वो स्वीकृति और मान सम्मान की इच्छा चाहता है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। इसमें व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्र जो है इस अवस्था में बहुत बनते हैं। प्रबल दबाव और तनाव की अवस्था। इसको दबाव और तनाव की अवस्था भी कहते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। इसमें जो संवेग होते हैं वो स्थिर नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी क्रोधित हो जाएगा, कभी सही हो जाएगा। तो संवेग स्थिर नहीं रहते हैं, उठापटक चलता रहता है। आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था। बालक होता है वो आत्मसम्मान पाना चाहता है, आत्मस्वीकृति पाना चाहता है समाज में, जिसके लिए वो समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और अपने आप का एक सक्रिय सदस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। तार्किक चिंतन की अवस्था। बालक इस अवस्था में तार्किक रूप से सोचने लगता है, उसकी चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाती है, लॉजिकली चीज़ों को समझने लगता है। संघर्ष और तूफान की अवस्था। स्टैनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पेपर में कई बार आया है, इसको आपको ध्यान रखना है। उथल पुथल की अवस्था होती है क्योंकि इस अवस्था में जीवन में उथल पुथल बहुत होते हैं। दबाव एवं तनाव की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि किशोर कोई निर्णय से पहले बहुत मंथन करता है और इस उम्र में वो सही निर्णय में पहुंचने में उसको बहुत दिक्कत होती है। तो इस उम्र में उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार, नैतिकता सिखाने की बहुत आवश्यकता होती है। सही दिशा और दशा अगर उसको ना मिले तो वो भटक सकता है। इसलिए इस अवस्था में बालक को मित्र बना के रखना चाहिए, जिससे कि सारी बातें वो आपसे शेयर करे, आप उसकी बातों को जान सके।
संक्रमण काल की अवस्था भी कहते हैं संक्रांति काल। टीन एज 13 और 18 के मध्य की अवस्था होने के कारण इसको टीन एज कहते हैं। सुनहरी अवस्था सभी अवस्थाओं से सबसे अधिक आनंददायी एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था होती है, इसलिए किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था भी कहते हैं।